लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, लिमिट का इंट्रोडक्शन क्लास देखे थे। इंट्रोडक्शन मतलब लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का नीड क्या होता है। अब यहाँ हम लोग लिमिट का क्या करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का मतलब पहला जहाँ से स्टार्टिंग होता है लिमिट का, तो पहला टर्म लिमिट का देखेंगे कि लिमिट में कुछ टर्म्स को समझना है। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, x टेंस टू a, इसको क्या पढ़ते हैं, x टेंस या अप्रोचेस भी पढ़ते हैं, ठीक है, अप्रोचेस टू a, मतलब x टेंस टू a और अप्रोचेस टू a, मतलब x a की तरफ जा रहा है या तो a के पास जा रहा है। इसमें दो केस होता है, x a पॉजिटिव और दूसरा होता है x a नेगेटिव। x a पॉजिटिव का मतलब होता है x टेंस टू फ्रॉम राइट, मतलब फ्रॉम राइट का मतलब क्या होगा, x टेंस टू फ्रॉम राइट, या इसी को आगे जाकर हम राइट RHL भी बोलेंगे आगे जाकर। और इसको क्या करेंगे, x टेंस टू क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट, मतलब x पॉजिटिव है, x प्लस का मतलब क्या होगा, x टेंस टू a फ्रॉम क्या होगा, राइट। और दूसरा क्या है, x टेंस टू a नेगेटिव, मतलब x क्या होगा, गोज टू या टू टेंस टू फ्रॉम क्या होगा, लेफ्ट। देखोगे इसमें कुछ मीनिंगलेस टर्म आते हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में बात भी किए थे, मीनिंगलेस वर्ड या मीनिंगलेस टर्म कह सकते हैं। जैसे देखोगे 0/0 की बात करें, इसका मैथ्स में कोई मीनिंग नहीं है, इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म भी बोलते हैं, इनडिटरमिनेट टर्म भी बोलते हैं, मतलब जिसका डिटरमाइन नहीं किया। जैसे डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, डिटरमाइन का मतलब जिसको हम लोग कोई मेजर नहीं करते, ठीक है, या इसी को मीनिंगलेस बोलते हैं, या तो इनडिटरमिनेट बोलेंगे या तो मीनिंगलेस। जैसे 0/0 या पहला हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करें जैसे इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी, क्या बोलो सर, अगर मतलब किसी भी नंबर मतलब उसके डिनोमिनेटर में अगर 0 है तब भी तो इंडिटरमिनेट हाँ आ आ जाता जाएगा, है। लिखेंगे जस्ट। अब देखोगे, या तो आपको तो ये पता है कि इन्फिनिटिव्स कहाँ से आते हैं, आपको बताया था कि डिनोमिनेटर अगर किसी भी फ्रैक्शन का 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड, जिसको या तो इनडिटरमिनेट बोलेंगे उसको, ठीक है, जिसको मीनिंगलेस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कुछ देखोगे 1 के पावर जैसे इन्फिनिटिव हो गया, 1 के पावर भी इन्फिनिटी, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे देखोगे 0 के पावर क्या हो गया, 0। जनरल वर्ड में क्या होता है, x के पावर 0 उसका वैल्यू, लेकिन इसका यहाँ कोई मतलब नहीं। जनरल लाइफ में ये भी तो होता है 0/0 क्या होगा, 1, लेकिन यहाँ 0/0 1 नहीं होगा। जैसे 2/2 क्या होगा, 1। ऐसा भी हम लोग पढ़ते हैं कि सेम नंबर को सब नंबर से डिवाइड करते रिजल्ट कितना होगा, 1, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। इसको हम लोग मीनिंगलेस वर्ड बोलेंगे। ये भी आपका क्या है, मीनिंगलेस ही होगा। या आप देखोगे 0 में अगर आप इन्फिनिटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, मीनिंगलेस, मतलब ऑल ऑफ देम इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटिव। जैसे देखिए आप देखो तो मान लो कोई भी नंबर ले लो a/0, ये भी तो आपका मीनिंगलेस ही आएगा, इसका क्या वैल्यू आ जाता है, इसको हम लोग क्या पर रीड करते हैं, अनडिफाइंड या मीनिंगलेस, अनडिफाइंड या चलो। तो इस तरह की कोई भी टर्म आएगा, टर्म कहाँ से आता है, हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे बाबा कि कोई भी, जैसे देखिए 5 है, अगर इसके बटा में 0 डाल दो तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो यह तो एक नंबर फ्रैक्शन है, ये आपको अलजेब्रिक फ्रैक्शन में भी आएंगे। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे कि x² - 1/x - 1, अगर x = 1 पे बात करें तो इसका वैल्यू क्या होगा, मीनिंगलेस ही आएगा, क्लियर। चलिए अब आता है टर्म हमारा लिमिट। लिमिट हम लोग करेंगे क्या, देखोगे इफ
आपको दिखाई नहीं बताया था लास्ट क्लास में, इफ x टेंड्स टू a, इफ x टेंड्स टू a देन fx टेंड्स टू n, मतलब fx का वैल्यू किस पॉइंट पे, a पे। अब हम लोग बात भी किए थे उस लास्ट क्लास में जब एग्जांपल लिए थे तो देखे थे कि अगर x का वैल्यू हम लोग 0.1 लिए थे तो उसका वैल्यू कुछ क्या था, अलग था। 0.2 लिए थे तो कुछ अलग था। 0.3 लिए थे तो उसका वैल्यू क्या आया था मेरा, अलग अलग आया। तो ये कह रहा है कि इफ x टेंड्स टू a देन क्या होगा, fx टेंड्स टू l, l का मतलब क्या होगा, उसका वैल्यू होगा, जैसे लास्ट क्लास में हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते थे उसी तरह। देन l is said to be क्या बोलेंगे इसको, l जो है fx का कौन सा वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू, the limiting वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू है जी, fx। तो हम लोग क्या बोलेंगे, fx का लिमिटिंग वैल्यू। अब इस टर्म को राइट कैसे करेंगे, तो एंड वी राइट दिस एज, क्या लिखते हैं हम लोग, लिमिट को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l। इसका मतलब ये हुआ कि if x tends to a, goes to a, tends to a, approaches to a, then fx tends to l, then l is said to be limiting value। हम बात किए थे लास्ट क्लास में कि लिमिटिंग वैल्यू होता है किसी भी फंक्शन का और एक एग्जैक्ट वैल्यू होता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकलने वहां तो लिमिटिंग का प्रोसेस की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन क्या हम लोग इसको l जो है fx का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कौन सा वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात है इम्पोर्टेंट रिजल्ट या सम यूजफुल रिजल्ट। अब लिमिट के बहुत सारे फार्मूला है जिसको हमको क्या करना है, ड्राइव करना है। फार्मूला ड्राइव करने के लिए जैसे आप पढ़े होंगे मैथमेटिकल इंडक्शन लास्ट चैप्टर आप 11th में 1 प्लस x के पावर n होगा। जैसे इसी बेस से हम लोग निकालते हैं 1 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर निकला हो, a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल पावर 4, इस तरह से इसका भी यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो 1 प्लस x के पावर क्या, होल पावर n, इसका फार्मूला क्या है, रीड कैसे करेंगे, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बटा 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में हम लोग पढ़े परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 होल n माइनस 2 बटा 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस so on। इस तरह से क्या होगा, ये आगे जाएगा। फिर जैसे ये फॉर्मूला हो गया कि x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a होगा, एक्सपेंड दैट कि उसको हम लोग एक्सपेंड इस फॉर्म में कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि x के पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू x के पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर n माइनस 3। आप लिखने के लिए यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू a के पावर 0। यहाँ 0 है तो 1 घटाएंगे, 1 होगा तो 2 घटाएंगे, 2 होगा तो 3 घटाएंगे, 3 होगा तो 4 घटाएंगे, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर। आता है एक्सपोनेंशियल पावर x हो गया, e के पावर क्या हो गया, x। तो इसका भी फार्मूला क्या हो गया, 1 प्लस x स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल। इसके बटा में भी 1 फैक्टोरियल होता है लेकिन हम इसको लिखते नहीं है। इससे पहले भी 0 फैक्टोरियल होगा, उसका वैल्यू 1 होता है इसलिए हम लोग नहीं लिखते। तो x प्लस x स्क्वायर बटा क्या होगा, 2 फैक्टोरियल x की बटा 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट क्या होगा, x के पावर n बटा n फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस आगे क्या होगा, n प्लस 1 बटा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, n प्लस 2 बटा n प्लस 2 फैक्टोरियल। फिर आता है a के पावर x, a कोई भी नंबर होगा उसको एक्सपेंड कर सके। इसके लिए जो फॉर्मूला रिजल्ट तैयार है वो क्या है, 1 प्लस x होल लॉग a प्लस x स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल लॉग a का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आगे करके हम लोग लिख सकते हैं। फिर आता है log 1 प्लस x को, तो x माइनस x स्क्वायर बटा 2 प्लस x क्यूब बटा 3 माइनस x को इवन टर्म में माइनस लगेगा और ऑड टर्म में क्या होगा, प्लस लगेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं sin x, ये ट्रिमेटिकल फंक्शन आ गया तो x माइनस x क्यूब बटा 3 फैक्टोरियल। देखिए यहाँ ऑड में माइनस लगता जाएगा और क्या होगा, सभी के नीचे क्या लगेगा, फैक्टोरियल का सिंबल लगेगा।
cos x हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल x 4 बटा 4 फैक्टोरियल x 6 बटा से यहाँ देखोगे इवन टर्म में क्या देखोगे, एक टर्म अल्टरनेट में क्या होगा माइनस रहेगा। थोड़ा सा देखोगे अगर फैक्टोरियल क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं लास्ट क्लास में 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड 1, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट्स ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स, है ना। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, जो पढ़े भी है 5 फैक्टोरियल, दैट मींस क्या हुआ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5, यानी कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, मतलब 1 से लेकर कहां तक का 5 तक का। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। चलिए देखो पुट करिए x इक्वल टू क्या हो गया a प्लस h, तो वेयर देखोगे x टेंस टू a एंड h टेंस टू क्या होगा 0, x टेंस टू a एंड h टेंस टू 0, तो पुट करिए क्या होगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ क्या हो जाएगा मेरा लिमिट। अब देखोगे x टेंस टू a था, सिंपल सी बात है, तो x के जगह पर हम लोग क्या पुट किए, देखो तो a प्लस h, बगल में ब्रैकेट में काम कर लेंगे, a प्लस h है इक्वल टू a से, तो ऐसे भी कह देंगे h टेंस टू क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, h टेंस टू क्या होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब x के जगह पर कितना डालना हमको a प्लस h, लिमिट कैसे चेंज करना पता चल गया ना, तो x के जगह पर क्या डालना हमको a प्लस h, तो क्या हो जाएगा a प्लस h का पावर क्या हो जाएगा n माइनस a के पावर n बटा x के जगह पर क्या डालिएगा a प्लस h माइनस a, क्या हो गया कि लिमिट h टेंस टू क्या हो गया 0, तो a प्लस h का होल पावर हो गया n और माइनस a के पावर n, यहाँ क्या होगा a प्लस h माइनस a। अगर हम इसका नेक्स्ट टर्म लिखते हैं तो क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा a प्लस h पावर माइनस a का पावर कितना हो जाएगा n बटा में देखोगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, a प्लस h माइनस क्या हो जाएगा a, तो a से a क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब चलिए कट गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखोगे थोड़ा सा और इसको चेंज कर रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 होगा। अब इस दोनों में अगर हम a कॉमन ले लेते हैं तो a की जगह पर क्या बचेगा 1, किस दोनों में a प्लस h, और h के जगह पर कितना हो जाएगा h बाई, थोड़ा सा इस टर्म को नहीं समझ में आया होगा हम कर देते हैं n बटा माइनस a के पावर n बटा कितना हो गया h, ये समझ में आया तुमको, ये समझ में आया। देखो क्या था बगल में करते a प्लस h का पावर कितना था हमको n, हमको किसको कॉमन लेना था a को, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a को a रहने देते हैं, h को हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू h बटा, क्या कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, इसका पावर तो उस पावर तो सेम रहेगा। अब देखो तो इस दोनों में a कॉमन ले लो, a कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा जी 1, यहाँ पर क्या बचेगा बोलिए h बटा बचेगा ना, तो यहाँ रिजल्ट वही डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि यहाँ इतना एक्सप्लेन करना है यहाँ पर समझ में, तो a ब्रैकेट 1 प्लस h बटा a के पावर कितना हो जाएगा n, क्लियर, आगे चले। चलो अब क्या करना हुआ देखोगे लिमिट h टेंस टू 0 a के पावर, अब देखोगे कोई भी जैसे पावर है x इंटू y है, इसका पावर a, दैट मीन्स क्या कि x का पावर a इंटू y के पावर यही होगा ना, x इंटू y होल के पावर है, मतलब दोनों का पावर a है, तो क्या होगा एक, इसको अगर हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा x के पावर a इंटू y के पावर a, तो यहाँ भी देखोगे a के पावर क्या हो गया n ब्रैकेट 1 प्लस h बटा a, अब पावर क्या हो गया n माइनस a के पावर n, अब बटा में क्या हो जाएगा जी h हो गया, क्लियर।
इसका खत्म हो गया काम। अच्छा अब देखोगे कि यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेना चाहते हैं, a के पावर n यहाँ भी है, a के पावर n यहाँ भी, दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए तो लिमिट h टेंस टू 0, a के पावर n दोनों में कॉमन ले लेंगे तो a के पावर n कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा इस ब्रैकेट में जी? 1 प्लस h बाई a का पावर कितना? n, क्लियर? अब माइनस a का पावर कितना हो गया? n बटा कितना हो गया? h। अब कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या हो गया? a के पावर n को बाहर कर दिया, यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस h बटा a के पावर कितना हो गया? n। अब माइनस a के पावर n तो पूरा बाहर चला जाएगा, सॉरी यहाँ क्या बचेगा? देखो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो गया, ठीक है? और अभी जस्ट एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि 1 प्लस x के पावर n, क्या पढ़े हो बताओगे तुम लोग? 1 प्लस x के पावर 1 प्लस nx, क्या लिखे? 1 प्लस x के पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx n nx क्या? nx हाँ प्लस n into n का n minus 1 by 2 into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial। हाँ सब में फैक्टोरियल होगा, भूल रहे थे तो 1 माइनस 2 बटा कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल। यस, यहाँ कितना हो जाएगा? x का पावर 3 प्लस डॉट, प्लस यही है ना? अब देखो, अब इस फॉर्मूला को क्या करना हम लोग को यहाँ यूज कर देना। देखोगे 1 प्लस x के पावर क्या है? n। यहाँ देखें 1 प्लस h बटा a है, हम इस पूरा को क्या कर लेंगे? x के सेंस में ले लेंगे, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म करना है ना, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा समझना है क्योंकि 1 प्लस h बटा a के पावर कितना है मेरा? बोलो ना, n है, अब माइनस कितना है? 1, तो -1 जैसे है वैसे ही रहने दीजिए इसको, ठीक है? अब इसका वैल्यू यहाँ से इस फॉर्म पे पुट कर देंगे। देखो 1 तो अपनी जगह पे, x के जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ? h बाई a ना। तो नाउ अब क्या होगा देखिएगा, अगर हम इस फॉर्मूला का हेल्प ले लेते हैं तो नाउ लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर n, a के पावर कितना हो गया? n। अब 1 प्लस h बटा a, तो बस क्या करना आपको, जहां जहां x है वहां पर क्या हो जाएगा? h बाई a, यही ना? तो चलिए, तो a के पावर n ब्रैकेट, अब देखो 1 प्लस x है, यहाँ क्या है मेरा? 1 प्लस h बाई a, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से? 1 प्लस n इंटू a, है ना, प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा? h बाई a का होल स्क्वायर डॉट 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 होगा, एक लास्ट में -1 बचे हुआ है, ये है ना -1। अब इस -1 को रहने दीजिए, थोड़ा सा इस ब्रैकेट को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है? बटा कितना है? h, ठीक है? अब देखो लिमिट h टेंस टू क्या हो गया मेरा? 0 हो गया, तो a के पावर n, अब देखो कि +1 और -1 क्या होगा मेरा? कैंसिल आउट हो गया, हो जाएगा ना? अब बचा क्या? a के पावर n तो बाहर है पहले से, चलिए ये क्या हो गया? n इंटू h बाई a प्लस क्या बचा? n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा? h बाई a का प्लस डॉट 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 हो गया, बटा कितना होगा मेरा? h। अब देखोगे h इसमें भी है, इसमें भी होगा, h अगला टर्म में भी होगा, इसके नेक्स्ट टर्म में भी होगा, नेक्स्ट टर्म में भी होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? h जो है कॉमन फैक्टर हो गया, h मतलब सब में है, देखिए ना, इसमें एक h है, सिंगल h का पावर कितना है? 1, यहाँ 2 है, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन क्या होगा? h तो होगा, तो अब h को हम लोग क्या करेंगे? कॉमन आउट कर लीजिए,
तो कॉमन है उसको आउट करेंगे तो h टेंस टू क्या हो गया 0। अब देखिएगा a के पावर n और इनटू क्या कॉमन ले लिया हम लोग h, तो इसमें बचेगा क्या, ये तो क्या था n था है ना, और a इसमें क्या बचेगा 1/a। अब चलिए प्लस क्या होगा n इंटू n माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा -1, जितना है उसमें से एक घट जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं h बाय a का पावर 2 माइनस 1। फिर नेक्स्ट में से भी इस तरह से होगा, आगे टर्म को हम लोग नहीं लिखेंगे, बटा कितना हो गया मेरा h -1 कौन है 1, ये -1, ये तो प्लस के साथ कैंसिल हो गया ना, अच्छा वो तो ऊपर ही गया ना, क्लियर। सर h बाई a कॉमन नहीं ले सकते। देखो हमको क्या करना है कि इस यही ना h का वैल्यू होगा डायरेक्ट 0, वर्किंग रूल में बात किए थे कि हमको देखना है कि किस पॉइंट पे वैल्यू जो है इस गिवन फंक्शन का क्या है एग्जैक्ट नहीं दे रहा है ना। अब देखो h पे ही बात करना है, h पे अगर डायरेक्ट वैल्यू 0 डालेंगे तो पूरा फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, मीनिंगलेस वर्ड दे, तो ये तो करना, इसलिए हमको h को हटाना है, कैंसिल आउट करना। इसके लिए आप h बाई a भी कॉमन ले सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, a तो लास्ट में कॉमन आएगा ही, तब तो जाके मेरा रिजल्ट हो जाएगा n-1। लेकिन अभी देखिए आप कि यहाँ क्या, ये तो ऊपर जाएगा, ये लास्ट में तो बचेगा ही, बाकी सारा टर्म कैंसिल होगा। अभी देखिए ना, अगर आप चाहते तो h बटा a भी कॉमन ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यह h से यह कैंसिल हो गया ना। अब क्या करना है, अब देखोगे हम लोग इस फंक्शन का क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे, तो वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा डायरेक्ट h0 डाल दोगे, तो देखो तो इस टर्म में h है, तो h का वैल्यू जैसे 0 डालेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। इसके नेक्स्ट वाला में भी h है 0, उसके बाद वाला में भी h होगा, सबके सब 0 हो जाएगा, यानी जिस भी टर्म में h इंक्लूसिव होगा वो सबके सब टर्म क्या हो जाएगा 0। एक ही टर्म है सिंगल जिसमें कोई नहीं है, कौन है n इंटू 1/a। तो अब चलिए इसको लिख लेते हैं, तो होगा क्या देखोगे a के पावर n, तो ये पहले से था, इंटू क्या बचा n इंटू a के पावर 1/a, यही ना जी, यही होगा ना, थोड़ा ठीक से लिख लो, क्या बचेगा 1/a, यही बचेगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो a के पावर n तो ठीक है, इंटू n तो अपने जगह पर आ गया है ना, a के पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखिए तो बोलिए क्या होगा रिजल्ट, बोलो ना, देखो a-1 है, -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n इंटू a के पावर n- होगा, क्लियर। तो हेंस क्या हो जाएगा, लिमिट x के पावर n-a के पावर n बटा x माइनस a होगा, उसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग n इंटू a के पावर n-1, क्लियर, वेरीफाइड हो गया। इंटरनल स्टोरेज इज रनिंग लो, प्रोसेस टू, कोई बात नहीं है, खत्म होने का बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ चलिए रहा, ओके चलो देखोगे, अब हम लोग चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं, लॉन्ग प्रोसेस जैसे इस थ्योरम को ड्राइव किए उस तरह से बना सकते हैं। क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर लेंगे a प्लस h, फर्स्ट प्रिंसिपल से जैसे हम लोग थ्योरम को x का वैल्यू a प्लस h डालेंगे, फिर h टू चेंज, फिर उसको फार्मूला डालेंगे, फिर निकाल सकते हैं। लेकिन अब अगर इस फार्मूला का फायदा क्या होगा फिर बनाने से, तो देखोगे अब फार्मूला में क्या है x और यहाँ a, तो यहाँ भी x और यहाँ भी a। दूसरा केस है कि भाई पावर दोनों का क्या होना चाहिए, सर 25 को 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया 5, तो यहाँ x स्क्वायर, इसको क्या कर लेंगे 5 का पावर 2 बटा x माइनस 5। x तो अपने जगह पर सेम है, लेकिन दो केस चेंज होगा हमेशा, a और n। तो अब इसका डायरेक्ट हम लोग वैल्यू डाल सकते चाहे तो, या
एक वर्किंग रूल से भी हम बना सकते हैं, एक तो ऐसे ही बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं आपको लिमिट x टेंड्स टू 5, इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 5 इंटू x माइनस 5 बटा x माइनस एक तो कैंसिल यहाँ से, फिर यहाँ से 5 क्या हो जाएगा 10 हो गया इसका वैल्यू। लेकिन एक दूसरा वैल्यू इस फॉर्मूला का अगर यूज करें हम लोग तो यहाँ क्या है n दैट इज पावर ऑफ x, x का पावर है, यहाँ x का पावर क्या हो गया 2 इनटू a का मतलब यहाँ होगा तो a के जगह पर कितना हो जाएगा 5 n माइनस 1 तो n के जगह पर यहाँ क्या होगा 2 माइनस 1। क्लियर? अगर डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ऊपर जो लिखा हुआ है ना यहाँ से तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 के पावर 1 तो कितना हो गया, तो दोनों से निकाल सकते हैं। पहला प्रोसेस यहाँ से, दूसरा आप यहाँ से डायरेक्ट इस फॉर्मूला को भी कर सकते हैं, और तीसरा जो अभी हम लोग प्रूफ जो किए हैं वो लॉन्ग मेथड से ड्राइव कर सकते हैं इसको एज पर थ्योरम के बेस से भी कर सकते हैं ना। जैसे अभी हम लोग के तो कितने 1 2 3 ये तो हुआ वर्किंग रूल से भी चल गया, ये यूजिंग फार्मूला हो गया, और एक लॉन्ग मेथड से हो गया जैसे थ्योरम के प्रूफ करते हैं उस तरह से कर सकते हैं। तो तीनों मेथड से हम लोग क्या करते हैं किसी भी फंक्शन का क्या करेंगे लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है चलिए तुम लोग को काम करेंगे घर से एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से बना के लाना है। ठीक है डायरेक्ट हाँ ये हो जाएगा तुम्हारा यूजिंग फार्मूला लिमिटिंग वैल्यू जो निकालेंगे पहला एक सिंपलीफाई करके करेंगे, सिंपलीफिकेशन को यूज करके, दूसरा यूजिंग फार्मूला, और तीसरा जो सबसे अच्छा वही होगा तो क्या होगा लॉन्ग मेथड हम लोग कह सकते हैं, या फर्स्ट प्रिंसिपल से भी ले सकते हैं इसको हम लोग। तो तीनों मेथड से हम लोग लिमिटिंग वैल्यू किसी भी फंक्शन का क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। देखोगे अब इसी क्वेश्चन का ये भी x टेंड्स टू a x प्लस 2 5/3 a प्लस 2 5/3 या बटा क्या हो गया x माइनस a। तो वो सेम है लेकिन अब उस बेस पे तो हम उसको फॉर्मेशन करना हो। अब यहाँ केस क्या था भाई, यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए, a है तो a होना चाहिए। तो यहाँ भी हमको देखना है कि भाई यहाँ बेस क्या होगा x के जगह पर x प्लस 2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए हमको x प्लस 2, और a के जगह पर a प्लस 2। तो कुछ टर्मिनोलॉजी उसको चेंज तो करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, लिमिट x टेंड्स टू a कर दो, इसको कर देंगे क्या x प्लस 2, इसको सेम रहने देंगे 5/3 माइनस a प्लस 2 का पावर कितना आ जाएगा जी 5/3 बटा इसमें क्या करते हैं x में प्लस 2 कर देते हैं और माइनस a है इसमें से 2 घटा जितना ऐड करेंगे उतना क्या कर लिए सब्ट्रैक्ट। अगर इस दोनों को कैंसिल करेंगे तो सेम प्रीवियस टर्म मिल जाएगा हमको। तो चेंज तो कुछ नहीं हुआ लेकिन एक टर्म का स्टैंडर्ड आ गया। देखो ये क्या फायदा हुआ इसका, लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 का पावर कितना होगा 5/3 माइनस a प्लस 2 का पावर हो जाएगा 5 बटा इसको हम लोग x प्लस 2 कर देते हैं, इसमें से माइनस को हम ले लेंगे तो क्या मिलेगा a प्लस 2 हो गया, a प्लस 2 हो गया। अब देखिए सेम आ गया x तो x a तो a, देखिए x प्लस 2 तो x प्लस 2 a प्लस 2 तो a प्लस। अब हम लोग डायरेक्ट उस फार्मूला को लिख देंगे, क्या हो जाएगा n है, n के जगह पर कितना होगा 5/3 a के जगह पर कितना है यहाँ a प्लस अब पावर n माइनस 1 तो n के 5/3 या माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे क्या, क्लियर हो गया।